जो हमारे वनवासी गिरवासी भाई, अभी मनोज जी कह रहे थे, जो वंचित रह गए, जो अलग रह गए, मैं मानता हूं वन में जाकर कोई वंचित नहीं रहता। वन में तो वह अद्भुत शक्ति है। ये बताइए, भगवान राम ने, अभी हम सब ने जय श्री राम बोला था, भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ था? रावण का वध कर धर्म की स्थापना के लिए। पर यदि रावण वध मात्र से धर्म की स्थापना होती तो बहुत आसान था। वो अयोध्या के राजा के रूप में पैदा हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते और रावण का वध कर देते। पर इससे धर्म की स्थापना होती क्या? नहीं। धर्म की स्थापना तब होती हुई जब राजा राम वनवासी राम बने। वो वन में गए, निषाद राज के साथ, फिर शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर जामवंत का सम्मान, फिर हनुमान का साथ, यानी वनवासी गिरवासी सबको साथ में लेकर तब जाकर उस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया। तो महान भगवान राम वनवासी राम बनकर हुए, राजा राम बनकर नहीं हुए। इसीलिए आप सबको ध्यान हो तो अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें क्या लाइन है? सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। तो तपस्वी राजा तप तो वन में जाकर ही करना पड़ता है। और ऐसा ही नहीं, कौरवों को शक्ति कब प्राप्त हुई? जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। भगवान महावीर को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 12 वर्ष वन में जाकर। भगवान बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? वन में जाकर। इसलिए जब वन में जाते हैं तो अपनी आत्मिक चेतना का उत्थान होता है। इसलिए आप समझिए कि वन कितना पवित्र क्षेत्र है, तो उसके लिए जो लोग समर्पित हैं वो कितना महान काम कर रहे हैं। और एक और मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को न ध्यान हो। हमारे यहाँ वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, पर वेद के 4 हिस्से हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता क्या है? कलेक्शन ऑफ मंत्रास, मंत्रों का संकलन। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? उन मंत्रों को किस प्रकार से प्रयोग करना है, कर्मकांड। और अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल, वन। तो तीसरा भाग है अरण्यक, यानी वन में जाकर ऋषियों के साथ विचार विमर्श, जो मन में प्रश्न उत्पन्न हुए उनका जो उत्तर आया वह अरण्यक है। और उपनिषद क्या है? उसके अंदर जो दार्शनिक तत्व है, जो सार है, वह उपनिषद है। तो अगर आप देखें तो वहां भी वास्तविक ज्ञान वन में जाकर ही उत्पन्न होता है। परंतु आपको पता है, जो वन में रहते हैं उनके पास सामर्थ्य तो अपरिमित होती है, पर सामर्थ्य वो भूले हुए होते हैं। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि 5000 वर्ष के बाद कोई हमारे पास आए, ऐसा वहां के बंधुओं को लगा। तो जानते क्या होता है? हनुमान जी थे, सबसे बड़े बलशाली थे ना, अतुलित सामर्थ्य थी। भगवान का कार्य सबसे ज्यादा हनुमान जी ने ही किया, मगर क्या था? अपनी शक्ति भूले हुए थे। और देखने में वो बहुत साधारण लगते थे, परंतु अंदर जो शक्ति थी उसका आभास कुछ समय के बाद होता है। जैसा कि उदाहरण आता है रामचरितमानस में कि जब भगवान राम ही लंका में जाकर सीता माता का पता लगा लेते हैं और सीता जी को विश्वास हो जाता है कि ये भगवान राम के दूत हैं, और भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि माता आप चिंता मत करिए, बस कुछ ही समय में हम आएंगे, राक्षसों को मारकर आपको मुक्त करा के ले जाएंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं कि राक्षस तो बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े बलशाली हैं, बड़े मायावी हैं, और वानर तो तुम्हारी तरह हैं। तो मेरे मन में संदेह हो रहा है कि ये कैसे संभव हो पाएगा। जो रामचरितमानस में लिखा है तुलसी ने कि सीता जी हनुमान जी से कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, और जातु धान अति भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। इसलिए मेरे हृदय में संदेह है। तो जैसे ही वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। तब जो अपनी वो विराट देह दिखाई वो क्या थी? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा।
और जब वो विराट स्वरूप देखा तो सीता मन भरोस तब भयहु पुण्य लघु रूप पवन सुत लयहु। इसका अर्थ क्या होता है? हमारे वो वनवासी गिरवासी भाई, उन्हीं के अंदर वह अद्भुत विराट शक्ति है जो वो भूले हुए हैं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे उन प्रचारकों को जो जाकर उस शक्ति का स्मरण करा रहे हैं। और वैसे ही हमारा समाज भी अपनी शक्ति भूला हुआ था, बहुत दिन से भूला हुआ था। बहुतों ने हमारे मानस पर कब्जा कर रखा था, कभी मैकाले का कब्जा, कभी मार्क्स का कब्जा, कभी मार्केट का कब्जा, उसने भी हमारी शक्ति भुला दी थी। और अब जब वह शक्ति प्रखरता के साथ उभर कर सामने आती जा रही है तो बहुत से काल नेमी आकर खड़े हो जा रहे हैं जो नहीं चाहते कि वो समाज अपनी वह शक्ति याद कर सके और उस विराट स्वरूप में सामने आ सके जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए भी सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा। मैं एक